तो बच्चों लेट्स टेक द क्वेश्चन सेज रिफर टू द गिवन फिगर रिगार्डिंग पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पार्ट ए आइडेंटिफाई स्टेप्स x y and z पार्ट बी राइट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर प्रोसेसेस x y and z पार्ट सी नेम एन एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग प्रोसेस z। सो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है, हमें यहाँ पे एक डायग्राम गिवन, एक फिगर गिवन है किसके लिए, पीसीआर दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए। हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो x y and z जो हमें यहाँ पे मेंशन है ये कौन कौन से स्टेप्स है, इन स्टेप्स का हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर बताना है और हमें बताना है कि जो z स्टेप है हमारा उसके अंदर कौन सा एंजाइम जो है वो यूज करा जाता है। सो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें पीसीआर रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज हमें नॉलेज होनी चाहिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के स्टेप्स के बारे में कि इसमें कितने स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप का यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है और एंजाइम यहाँ पे कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम के थ्रू पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे एक आइडिया ले सकते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है। हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा, ये आपको दिख रहा है, दिस इज बेसिकली आवर डीएनए स्ट्रैंड, ये डीएनए स्ट्रैंड है और इस डीएनए स्ट्रैंड के अंदर से ये जो आपको रीजन दिख रहा है, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में डार्कर कलर से दिखा रखा है, ये वो वाला रीजन है जिसको हम क्या करवाना चाहते हैं, एम्पलीफाई करवाना चाहते हैं। तो दिस इज बेसिकली आवर डिजायर्ड जीन, ये क्या है हमारे डिजायर्ड जीन कह सकते हैं, फिर आप डिजायर्ड डीएनए कह सकते हैं कि इसी के हमको मल्टीपल कॉपीज बनानी है। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज होती है। ठीक है, मल्टीपल कॉपिंग ऑफ जीन, यहाँ पे मल्टीपल कॉपिंग ऑफ होती है किसी भी जीन या फिर किसी भी डीएनए के सेगमेंट की। एक बेटर वर्ड में अब मैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का अगर प्रिंसिपल या फिर फंक्शन बताना चाहूँ तो इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, इसमें सिंपली यही हो रहा है कि एम्प्लीफिकेशन कर रहा है डीएनए को, जो अमाउंट हमारे पास था उसको हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। सो दिस इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल इन्वॉल्व होते हैं विच इज बेसिकली एंजाइम, और स्पेसिफिक टेम्परेचर होते हैं जो यहाँ पे मेंशन करा भी गया क्वेश्चन के अंदर। टेम्परेचर अगर वो है तो वही है और एग्जैक्टली वही है, आगे पीछे नहीं कर सकती, रिएक्शन बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। इस पॉइंट का ध्यान रखना, बिकॉज एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वर्क करेंगे। तो जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होता है इसके लिए, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो दोनों स्ट्रैंड थे जो पहले हमारे कंबाइंड थे, जो पहले बाउंडेड थे, वो कैसे हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन स्टेप। डीनेचुरेशन स्टेप का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 90 टू 98 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 90 से 98 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे यूज करा जा सकता है, बट द बेस्ट सूटेज इज 92 डिग्री सेल्सियस। 92 डिग्री सेल्सियस पर मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शंस को परफॉर्म करवाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें हमारा वाई स्टेप के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने प्राइमर इंसर्ट कर दिया। दिस इज प्राइमर जो हमने यहाँ पे इंसर्ट करा है। प्राइमर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा ताकि बाद में जिस एंजाइम को, जिस पॉलीमरेज को हम ऐड करवाना चाहते हैं उसको यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए वहाँ पे क्या मिल जाए, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड मिल जाए। सो प्राइमर डालने के बाद हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पे करवा रहे हैं अनीलिंग। ठीक है, वाई स्टेप इज अनीलिंग, अनीलिंग हो रही है यहाँ पे, और अनीलिंग कौन से टेम्परेचर पे करवाई जाती है, 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस पर हम करवाते हैं अनीलिंग। ठीक है, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है। इसके बाद वाई स्टेप होता है हमारा। वाई स्टेप के अंदर क्या होता है कि हमारा जो डीएनए जो हमारा बन गया है उसका क्या हो चुका है, अब एक्सटेंशन होगा कि अब उसको रेप्लिकेट करवा दे, जो लंबा करवा दो पूरा स्ट्रैंड को डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। सो यहाँ पे जो हमारा थर्ड स्टेप है दैट इज एक्सटेंशन। यहाँ पे अब एक्सटेंशन हो जाएगी हमारी डीएनए स्ट्रैंड की और ये होती है 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। ओके, जिसका टेम्परेचर जो है सेट होता है, उसके बाद हमारा डीएनए को हम जितनी मर्जी साइकिल को रिपीट करवाना चाहे हमारा डीएनए जो है वो एम्पलीफाइड अमाउंट के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन के अंदर हमसे टेम्परेचर पूछा गया था, हमने सबका टेम्परेचर बता दिया है, हमसे पूछा गया था स्टेप्स के, हमने वो भी बता दिए। अब एक और पार्ट पूछा गया कि एंजाइम बताना है जो जेड पार्ट में इन्वॉल्व होता है, जो हमारा जेड रीजन दैट इज एक्सटेंशन, वहां पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है और इस एंजाइम का क्या नाम है, दिस एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, पर्टिकुलरली बोले तो टैक डीएनए पॉलीमरेज। टैक इज फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस था हमारा ऑर्गेनिक्स, उससे हमने क्या था, डीएनए पॉलीमरेज को आइसोलेट करा था। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इसकी स्पेशलिटी क्या है कि अप टू 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी स्टेबल रहता है। बाकी एंजाइम इस टेम्परेचर पर जो बिल्कुल डिग्रेड हो जाते हैं, बिल्कुल डीनेचर हो जाते हैं, टैक पॉलीमरेज को कुछ नहीं होता है इस कंडीशन के ऊपर भी। सो क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर एक्स वाई जेड। एक्स कौन सा स्टेप है हमारा, एक्स इज एक्चुअली डीनेचुरेशन, वाई इज अनीलिंग
एंड Z इज एक्सटेंशन। X के लिए टेम्परेचर है हमारा 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, Y के लिए 40 to 60 डिग्री सेल्सियस, Z के लिए 70 to 75 डिग्री सेल्सियस, और एंजाइम जो हम यहाँ पे यूज कर दैट इज SAC DNA polymerase. So I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.